हेलो, लर्निंग एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए तथा इसमें चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उसके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ का नामांकन अपने विद्यालय के माध्यम से कराना होगा। वेब पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना क्या है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक क्या है? इंस्पायर अवार्ड मानक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरावस्था में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन कर उन्हें विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। हमारे जो किशोरावस्था का जो टारगेट हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं वो कक्षा 1 से 10 तक के यानी 10 वर्ष से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। ये इंस्पायर्ड मानक योजना कक्षा 6 से 10 तक की यानी 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की विद्यार्थियों के लिए है। इस कार्यक्रम में देश भर के सभी निजी और सरकारी विद्यालय, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, विद्यालय चाहे निजी हो या सरकारी हो, सभी विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में देश भर के सभी निजी और सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के विचार मौलिक होने चाहिए और नव परिवर्तनों इनोवेटिव को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें भविष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और मजबूती देने के लिए एक बेहतर मानव श्रृंखला तैयार किया जा सके। इसके साथ ही शोध और विकास के आधार को भी मजबूती दी जा सके। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक के तहत किस प्रकार का आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक के तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचारों नव प्रवर्तनों को आमंत्रित किया जाता है जो समाज की रोज़मर्रा की समस्याओं, और वो समस्याएं किसानों की, मजदूरों की, गृहिणियों की, विद्यार्थियों की, विशेष योग्यजनों की, बुजुर्गों की आदि किसी की भी हो सकती है, का समाधान कर सके। बच्चों को अपने आसपास की सामान्य समस्याओं को देखने और उसके समाधान के लिए प्रेरित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों को उन समस्याओं के समाधान का उपाय प्रस्तुत करना होगा। चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना के जरिए सीधे ही उनके खातों में जमा हो जाएगी, उसकी खातों में भेज दी जाएगी। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले सकता है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों, सरकारी अथवा निजी, सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य बोर्ड से कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल की उम्र के सभी विद्यार्थी समूह में नहीं, अपने मौलिक विचारों, नव प्रवर्तनों को अपने स्कूल में जमा कर सकते हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में अपने विचारों को जमा करवा सकते हैं अपने स्कूल में। विचार मौलिक होने चाहिए और इनोवेटिव होने चाहिए। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी पात्र हैं। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इनोवेटिव आइडिया कैसे हो। इनोवेटिव आइडिया इस प्रकार के हो सकते हैं। एक मशीन या गैजेट जो कि उपलब्ध नहीं है
लेकिन विद्यार्थी उसे बनाना चाहता है। अभी तक वो मशीन और गैजेट उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में यह आइडिया आया है और उसको वो बनाना चाहता है। दूसरा, किसी मौजूदा मशीन या गैजेट को बेहतर बना सकता है, उसमें सुधार कर सकता है जिससे वे बहुआयामी हो सके, उसकी दक्षता या आउटपुट में सुधार हो सके और कठिन परिश्रम में कमी ला सके। यानी उस मशीन में सुधार करने का कोई उपाय वो बता सके, मौजूदा मशीन या गैजेट में और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा विचार जो स्थानीय तकनीकी समस्या का समाधान कर सके, जिसे विद्यार्थी रोज़ाना अपने आसपास देखता है। आसपास की कोई समस्याओं का वो समाधान प्रस्तुत कर सके, ऐसा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ विद्यार्थी को प्रस्तुत करने हैं। विद्यार्थी अपने मौलिक तकनीकी विचारों के बारे में सोचने के बाद उसे एक पेपर पर लिखकर अपने प्रधानाध्यापक को जमा कराएंगे। इसके बाद स्कूल द्वारा उसका नामांकन किया जाएगा। नामांकन के समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। वेब पोर्टल पर सभी फील्ड्स पूर्ण और सावधानी से भरनी चाहिए। विद्यार्थी की व्यक्तिगत और बैंक की जानकारी जैसे IFSC कोड, खाता नंबर को दोबारा जांच कर लेनी चाहिए, डबल जांच कर लेनी चाहिए। विद्यार्थी का नाम और खाता धारक का नाम एक जैसा ही होना चाहिए। चौथी बात यह है, प्रोजेक्ट के शीर्षक में प्रोजेक्ट की व्याख्या करने वाला उचित शीर्षक होना चाहिए। यानी शीर्षक भी बहुत ही अच्छा आपको देना है। इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे हैं, अतः इस समय का सदुपयोग कीजिए, बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ का सृजन कीजिए और छुट्टियों में आप कुछ न कुछ नया बनाइए। और छुट्टियां समाप्त होने पर अपने विद्यालय में जब आप जाओ तो नए इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने प्रधानाध्यापक, अपने अध्यापकों के सामने प्रस्तुत कीजिए और नामांकन करवाइए और इंस्पायर्ड मानव योजना में चयनित होकर लाभ प्राप्त कीजिए। आज ही अपने समय का सदुपयोग करने में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।